हरिओम। आज 16 दिसंबर 2024 गीता के तृतीय अध्याय के लास्ट श्लोक है आज। तो लास्ट श्लोक में भगवान ये बता रहे हैं। गीता के तृतीय अध्याय के 43 श्लोक हैं। जो अर्जुन के प्रश्न के उत्तर भगवान दे रहे हैं, उसी सिलसिले में भगवान कंक्लूड कर रहे हैं। श्री भगवान उवाच एवं बुद्धि परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। अर्जुन, एवं इस प्रकार माने जो 42 में बताया था। स्टार्टिंग में इंद्रिय, फिर मन, फिर बुद्धि को कंट्रोल करना है। और कैसे जानना है कि इंद्रियां विषय स्थूल है, उससे सूक्ष्म इंद्रिय है, उससे सूक्ष्म मन है, मन से सूक्ष्म बुद्धि है, और बुद्धि से सूक्ष्म आत्मा है। ये जो श्लोक है ना, ये दो श्लोक कठोपनिषद से आया है। कठोपनिषद में और भी अ, अ, कुछ स्टेप बताया। बुद्धि से महतत्व बड़ा है, महतत्व से प्रकृति अव्यक्त, उसके बाद परमात्मा। यहाँ पर दो जो शब्द है वो नहीं दिया है, वो डायरेक्ट बुद्धि से आत्मा के बारे में बताया। एवं इस प्रकार बुद्धे है परम बुद्ध्वा, बुद्धि से श्रेष्ठ, बुद्धि से जो श्रेष्ठ है वो परमात्मा है, उसको जान करके परम बुद्ध्वा संस्तभ्य, संस्तभ्य माने समाधान करना, कंट्रोल करना, स्तंभन करना। शब्द देखेंगे आप। आत्मना, आत्मना आत्मानम। आत्मानम माने अ, अपने आप को। आत्मना माने संस्कृतेन मनसा। शंकराचार्य कह रहे संस्कृतेन मनसा, और अर्थात जो शुद्ध अंतःकरण है उसी से ही संभव है। अशुद्ध अंतःकरण कंट्रोल नहीं कर सकता, वो खुद ही भागता रहता है। तो जो शुद्ध अंतःकरण है उसी से वो कंट्रोल हो सकता है। और जही शत्रु महाबाहो, हे महाबाहो, तुम बड़े बलशाली हो, तुम बड़े एक्टिव हो, तुम कुछ कर सकते हो। जही शत्रु, तुम इसको दूर करो, मारो। ये जो काम रूप है यही काम है। अच्छा, काम रूप का अर्थ बड़ा सुंदर है। काम रूप का अर्थ है अलग अलग रूप ले सकता है, विचित्र रूप ले सकता है। काम रूप एक जगह का नाम भी होता है। तो काम रूप है ना, जहाँ अलग अलग रूप मनुष्य ले सकता है। धोखाबाज, दगाबाज। दुरासदम का अर्थ यह है, आसदम मन आसादनम, वश करना। बहुत कठिन है वश करना। तो कहते हैं ये जो उपाधियां हमें मिली हैं, शरीर मन बुद्धि इंद्रिय आदि, उसको तुम यूटिलाइज करो, प्रयोग करो, उसके प्रति आसक्त मत हो। और उसी को तो मैं समझना सबसे बड़ी गलती है। तो इसलिए उसको क्या करो, तुम यूज करो। वो एक उपाधि है, उस उपाधि के माध्यम से तुम धीरे धीरे कंट्रोल करके ये काम को कंट्रोल कर सकते हो। अर्थात फोकस जो है वो परमात्मा की तरफ जाओ। तुम्हारा जो फोकस है वो परमात्मा की तरफ जाना चाहिए। जब परमात्मा की तरफ तुम्हारा फोकस हो जाएगा, तो देन तुम देखोगे कि तुम में काम और दुख नहीं देता, प्रभावित नहीं करता है। इसी प्रकार ये गीता के तृतीय अध्याय समापन
ओम श्री महाभारते शतसाहस्रम संहितायां वैयासिक्यं भीष्म पर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे कर्मयोग नाम तृतीयोऽध्यायः। तो ये कर्मयोग समापन हुआ। कल फिर हम एक महात्म्य जो कहानी है ना उसको देखेंगे।